नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार यह न्यूज वगैरह चल रही है किस तरह से रिपब्लिक भारत जो कि टीवी चैनल है उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कहीं पर हमले की न्यूज आ रही है तो कहीं पर FIR की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत ने 3 सप्ताह तक यह निर्णय लिया कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी की तरफ से याचिका लगाई गई थी जो भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है 5-6 राज्यों से, वह सभी खारिज की जाए। आपको बता दें दोस्तों के जो 2 साधुओं की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, उसी को लेकर अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई है। वो चाहे पंजाब हो या फिर अन्य राज्य हो, अलग अलग राज्यों से FIR दर्ज हुई है। और उसी पर दोस्तों अदालत का यह निर्णय आया है कि 3 सप्ताह तक अर्नब गोस्वामी की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों, अर्नब गोस्वामी पर न जाने कितने आरोप लगते रहते हैं। जिस तरह से आप टीवी चैनल पर देखते भी होंगे, अगर आप भी हमारे देश की मीडिया को देखते हैं तो उनमें रिपब्लिक भारत टीवी चैनल है, वो भी काफी आगे रहता है। और अर्नब गोस्वामी पर भी आरोप लगते रहते हैं कि TRP के चक्कर में अर्नब गोस्वामी हमेशा ही हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता रहता है और वह ऐसी ही बहस चलाता है। आरोप तो दोस्तों कुछ यूट्यूबर और फेसबुक पेज चलाने वालों ने ये तक लगाए हैं कि जो अर्नब गोस्वामी अपनी डिबेट में मुसलमानों के धार्मिक गुरु जो मौलाना होते हैं उनको लेकर आते हैं, वो भी कहते हैं कि 5-5, 10-10 हजार में लेकर आते हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं अर्नब गोस्वामी पर। दोस्तों, अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वास्तविकता हो सकता है ये भी हो या इससे अलग भी हो। वहीं दोस्तों, एक वीडियो में तो ये तक खुलासा किया गया, उन्होंने खुद गूगल पर सर्च करके भी दिखा कि किस तरह से जहां लॉकडाउन में सब कुछ मंदा होता जा रहा है तो अर्नब गोस्वामी न जाने कितने लाखों करोड़ कमाते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं बहुत सारे यूट्यूबरों ने और जो फेसबुक पेज चलाते हैं उन्होंने। अब दोस्तों, सच्चाई क्या है वो तो आप जाने, या फिर अगर इसके बाद कुछ भी जांच होती है या पता चलता है तो उसी में पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हमारे देश की बिकाऊ मीडिया जो डिबेट चलाती है या जो हिंदू मुस्लिम करती रहती है, यह आज से नहीं दोस्तों 2014 से चला आ रहा है कि किस तरह से हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाता है। और रिपब्लिक भारत टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी की डिबेट होती है, वो भी लगभग हिंदू मुस्लिम को ही लेकर होती है। और जब भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है या ऐसा कुछ होता जो अर्नब गोस्वामी को पसंद नहीं होता तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। और उनके समर्थन में जो उनके साथ टीवी चैनल पर आए हुए हैं, जिनको कि ये बताया गया कि वह खरीदे गए हैं, वो भी उनके समर्थन में बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश की जनता को किस तरह से लगभग सभी टीवी चैनल भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों ने तो ये तक आरोप लगाए कि अर्नब गोस्वामी को कुछ BJP के नेता डोनेशन देते हैं, जिस कारण की उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में जा सकती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको BBC न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें BBC न्यूज ने पूरी सच्चाई बताई है अर्नब गोस्वामी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हुई है। ये FIR पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की हुई लिंचिंग मामले पर अर्नब के टीवी शो में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा को लेकर हुई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने अर्नब की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अर्नब ने देश के कई राज्यों में हुई FIR निरस्त करने की मांग की थी। अर्नब गोस्वामी की तरफ से अदालत में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर ने दलील दी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अर्नब गोस्वामी की तरफ से दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज कराई गई है उनका कोई आधार नहीं है। रोहतगी ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए है। रोहतगी ने कहा कि टीवी पर सियासी बहसें होंगी, सवाल पूछे जाएंगे। मुकुल रोहतगी ने दलीलों का जवाब देते हुए सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर आप सांप्रदायिक नफरत नहीं फैला सकते। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई है तो इसमें क्या समस्या है? क्या गोस्वामी स्पेशल है कि उनकी कोई
सवाल नहीं होगा, क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मुकदमे में अदालत में पेश हो चुके हैं। यहाँ किसी को बचाने का क्या मतलब है? अर्णब गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।